नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। वहीं हम बताएंगे कि आखिर विदेश यात्रा कैसे होती है और ज्योतिष में क्या योग होते हैं। इसके अलावा फोन कॉल्स भी लेंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन ना करें, सिग्नल पर आकर बात करें, अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इन्हीं प्यारे से शुभकामनाओं के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2074 शक 1939 सूर्य उत्तरायण का आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन मंगलवार। आज द्वादशी तिथि दिन को 8:10 तक, अश्विनी नक्षत्र 3:43 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:18 से 4:58 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और अब जानते हैं कि आखिर विदेश यात्रा कैसे। आधुनिक समय में विदेश यात्रा और वहां रहने का महत्व इतना बढ़ गया है कि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार विदेश जाना चाहता है और हो सके तो वहां रहना चाहता है। आज के समय में विदेश यात्रा को इतना महत्व दिया जाने लगा है कि हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि वो जीवन में विदेश यात्रा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग है, नहीं है। व्यक्ति की विदेश यात्रा संबंधित जानकारी के लिए कुंडली के लग्नाधिपति, द्वादशीश, नवमेश, नवमाधिपति और सप्तमेश का अध्ययन किया जाता है। विदेश जाने का शुभ समय योग होता है जब शुक्र के दूसरे घर में मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और सिंह राशि हो जाए और 12वें घर का स्वामी शुक्र के साथ युति बनाए। इनमें से कोई भी योग अगर आपकी कुंडली में दिखाई पड़े तो निश्चित जानिए कि आपको विदेश जाने का योग मिलेगा जरूर। विदेश में आप धन कमा सकते हैं। अगर किसी को विदेश में रह करके धन की चाहत हो या विदेश में रहने की चाहत हो तो उसे द्वादशीश की शांति, मंत्र जाप, दान, हवन कराना चाहिए। इसी तरह किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके विदेश यात्रा और यात्रा के कारणों में अच्छे से आप जानकारी ले सकते हैं, उनके व्यवधानों की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप उन ग्रहों की शांति करा सकते हैं जिससे लोग विदेश यात्राओं की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी विदेश यात्रा और अब हमारे साथ दर्शक हैं। कांति सोनी जी है कोरबा से। कांति सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। कांति जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी सर, मिल रही है। डेट ऑफ बर्थ मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? जी जी सर, पंडित जी नमस्कार। जन्म तारीख बता दें। उसका जन्म है 1988। हाँ, तारीख 24 नवंबर 1988। समय 8:15। सुबह शाम? सुबह। जन्म स्थान? बालको। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। आज उसके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई है। उसका शादी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, उसी के बारे में जानना चाह रही हूँ। आपने तारीख बताई 24 नवंबर 88 की 89? 88। जी चलिए, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्या करें। आपके बेटे का जन्म लग्न धनु, उनकी जो राशि है वृषभ, लग्न में शनि और चौथे स्थान पर मंगल। दाम्पत्य जीवन में बेहद तनाव और इसके लिए आपको चाहिए कि शादी से पहले अर्क विवाह करा लेते, पर वो आपने कराया नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतरदशा चली, मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल से काफी ज्यादा तनाव में। अब सूर्य की अंतरदशा चल रही है, अब 1 वर्ष के भीतर इन्हें काफी रिलैक्स मिलेगा। क्या करें, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं तो इनसे काफी सहायता मिलेगी। इसके अलावा आप काउंसलिंग कराएं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी परेशानी जरूर है पर ये रिश्ता बच सकता है। अगले कॉलर भी है हमारे साथ में कविता जी। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है कविता जी। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना था पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। सन 2019 सितंबर 19 सितंबर सन 2000। जी। समय बता दें। जी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का। जी, जन्म स्थान? मंदसौर। सुबेरे का जन्म है? जी सुबह है। जी बताइए। जी
उसके बारे में पूछना था, पढ़ाई लिखाई में। जी, पढ़ाई लिखाई में क्या? ये पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है, 10वीं में थोड़ा फेल हो गया 4 विषय में जी। सप्लीमेंट्री। जी, जी। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इनकी राशि वृषभ है, 11वें स्थान में राहु, काफी भटकाव, लग्न में मंगल, थोड़ा सा पेशेंस कम, स्पोर्ट्स का नेचर है, मुझे ऐसा लगता है खेलना कूदना ज्यादा हो गया इस समय। लगातार शुक्र की अंतर्दशाएं चलने वाली है, मतलब आने वाला वर्ष भी बहुत शानदार होगा, इसका कहना कठिन। आप इस बच्चे के लिए काउंसलिंग करा लें, राहु की शांति कराएंगे, बहुत जरूरी होगा। राहु शुक्र की शांति और काउंसलिंग कराएं। आने वाले 2018 के बाद स्थिति इनकी काफी अच्छी रहेगी, पर मैं आपको बता दूं उसके बाद फिर से राहु की दशा चलेगी, मतलब पढ़ाई में प्रॉब्लम है, इन्हें सीरियसली किसी अच्छे काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। अगले कॉलर हमारे साथ हैं इसके लिए, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि राशिफल क्या है। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि लग्न में पड़े हुए हैं बुध, निश्चित तौर पर जानिए कि इस समय बिजनेस की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, धन संपत्ति मकान के योग बन सकते हैं, किसी को क्रेडिट देने से बचें। भाग्यस्थान में पड़े हुए शनि, फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है, कुछ बृहस्पति छठे स्थान में बैठे हैं, आपके कुछ राइवल्स, आपके शत्रु कुछ साजिश कर सकते हैं, क्या करें? ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, महामाया के दर्शन करें, चावल दूध का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, इस समय बैठे मीन राशि में। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शुक्र 11वें स्थान में, तो निश्चित तौर पर जानिए कि थोड़े से खराश की तकलीफ हो सकती है, एनर्जी थोड़ी सी कम है। शुक्र के साथ चंद्रमा के योग, गज के योग, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। लग्न में पड़े हुए मंगल, एक अच्छी एनर्जी के साथ किए गए कामों में अच्छी सफलता मिलेगी। 5वें स्थान में बृहस्पति, एकाग्रता जबरदस्त है। क्या करें? शासन तथा शासन अधिकारियों का सहयोग रहेगा, मनोबल काफी अच्छा रहेगा और साथ में रुके हुए काम पूरे होंगे। दोस्तों का साथ रखें। क्या करें आज का दिन जिससे बेहतर हो जाए? करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के जप के साथ गुड़ गेहूं का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी बनाई कि इस राशि वाले जातकों के देखते हैं कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पारिवारिक तनाव की वजह बन सकता है, संतान को लेकर के थोड़ा सा मानसिक कष्ट हो सकता है। इस समय 3रे स्थान में पड़े हुए राहु, मन में थोड़ी सी क्रिएटिविटी या असुरक्षा हो सकती है, आलस्य का त्याग करें और साथ में ओम अंगारकाय नमः मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर दाल गुड़ के साथ मिलाकर दान करें तो आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कि आंसर की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा है। भाई देखिए लग्नेश चंद्रमा बैठे हैं शुक्र के साथ में भाग्यस्थान में, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों के लिए आज का समय काफी अच्छा। 2रे स्थान में राहु, स्पेकुलेशन आप भी न करें। 3रे स्थान में बृहस्पति, बेहद आध्यात्मिक है। इस समय 11वें स्थान में पड़े मंगल, जो बताते हैं कि आप बेहद फायरी जबरदस्त एनर्जाइज हैं। लगातार यात्राओं के योग बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मित्रों के साथ भी शॉपिंग हो सकती है, पड़ोसियों के साथ मुलाकात होगी। थोड़ी सी इंजरी के चांसेस है। 11वें स्थान में मंगल, क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 3 माला जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें और साथ में मसूर की दाल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल, अभी बाकी है सिंह से लेकर वृश्चिक का हाल, धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, चल लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है, हमारे साथ हैं अखिलेश जी, हमारे साथ हैं आरिफ जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आपका शो गुरु जी बहुत अच्छा लगता है गुरु जी मुझे। हेलो जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1988। समय बता दें। 10:40 रात का जी। उज्जैन का, 10:40 रात का उज्जैन का। जी 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 गुरु जी, मेरी पहली प्रश्न है कि मेरा भाग्य कैसा है और उनको भाग्य को कैसे और बढ़ा सकता हूँ मैं, और दूसरा ये कि मैं इसमें पुत्र प्राप्ति कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी मुझे। चलिए आइए देखते हैं कि भाग्य कैसा है और कैसे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वैसे लड़की और लड़के में भेद नहीं है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि भी वृश्चिक है, आपके पंचमेश बृहस्पति छठे स्थान में है और 3रे स्थान में मंगल। आप मंगल का व्रत करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भाग्य चंद्रमा लग्न में, आप बेहद भाग्यशाली हैं। भाग्य की वृद्धि के लिए आपको चाहिए कि आप नित्य ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और कम से कम 1.25 लाख जप कर लें। इस समय जो दशाएं चली मैं देख पा रहा हूं, अप्रैल 2018 तक थोड़ी सी परेशानी है, उसके बाद आपका योग बहुत अच्छा है। इन्हीं दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमारे साथ अगले दोस्त है हमारे आरिफ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? दुआ है सर आपकी, आप सुनाइए जी। PS त्रिपाठी बोलो सर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। सर मेरा नाम आरिफ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/2/1986।
समय, हेलो। टीवी की आवाज बंद कर दें आरिफ भाई। जी जी, 5 से 5:30 के बीच में। सवेरे शाम। सर सुबह। जन्म स्थान। सर जन्मस्थान मुलताई। चलिए, क्या जानना चाहते हैं आरिफ भाई? सर कारोबार में काफी परेशानी हो रही है। चलिए ये देखते हैं, कारोबार में बहुत परेशानी हो रही, क्या करें? आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी कन्या है। इस समय भाग्य लग्न में पड़े हुए बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि कारोबार में कितनी भी परेशानी हो मगर जिंदगी बहकेगी नहीं। 24 जून सन 2017 के बाद गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, इसका मतलब ये हुआ कि बीते 18 सालों में आपने बेहद मेहनत की पर कुछ बहुत फायदा हुआ हो ऐसा नहीं, मगर अब भाग्येश की दशा यानी तृतीयेश की दशा शुरू हो चुकी है। धन स्थान में तृतीयेश है। अब परिवार को लेकर थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है, परंतु जून के बाद आपकी जिंदगी बेहतर होगी। एग्जैक्टली क्या करें? आप गुरुवार का रोजा करें, पीली चीजों की ज़कात निकालें, कम से कम एक वक्त की नमाज अदा करें, दुआ करें परिवार के लिए, निश्चित तौर पर दुआ कबूल होगी, परवरदिगार आप पर रहम करेगा। हमारे साथ अगले दर्शक हैं वहन जी, खंडवा से हैं जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। 5 फरवरी 1981। 5 फरवरी 1981। आपकी आवाज बहुत कम है। समय बता दें। समय सुबह 9:20। जन्म स्थान बता दें। खंडवा। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? गुरु, मुझे अपना भविष्य कैसा रहेगा और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। चलिए ये देखते हैं, टीवी की आवाज बंद कर दें, टेलीफोन से बात करें तो मेहरबानी। आपका जन्म लग्न मीन है, आपकी जो राशि वो है मकर। भविष्य कैसा रहेगा? भाग्येश मंगल आपके 12वें स्थान में है। मंगल का व्रत करें तो भविष्य बेहतर हो। 5वें स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जिंदगी में उलझने अपने आप में बना रखी हैं, अपने आप काफी ज्यादा सोचते हैं और शायद प्रयास उतने थोड़े नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जुलाई 2017 के बाद से लेकर जुलाई 2018 के बीच में कुछ अच्छा समय आएगा। इसके बाद राहु की दशाएं भी चलेंगी, मतलब कुल मिलाकर के अभी समय आपके लिए मध्यम है। इसके लिए लगातार आपको प्रयास करना होगा। क्या करना होगा? मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, तो भगवान की दया से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है सिंह। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। भाई सिंह राशि वाले जातक बल्ले बल्ले, देखें लग्न में पड़े हुए राहु, मने ढेर सारी कवायतों के बाद भी काम ज्यादा अच्छे से हो ही जाएगा। इसके अलावा आपको कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया होने वाला है। आप अपनी लाइफ में इन दिनों में बहुत ज्यादा गोपनीयता रखें, क्योंकि आपका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा है और कुछ खास इंफॉर्मेशन खास लोगों को तकलीफ पहुंचा सकती है। बहरहाल लग्नस्थ राहु के कारण शारीरिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो इसकी नहीं कही जा सकती, क्योंकि लग्न में राहु होने से एलर्जी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? सबसे पहले बड़ों का आशीष लें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 5 माला जप करें और साथ में पीली चीजों का दान लें तो आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्नेश लग्न में पड़े हुए बृहस्पति, ये कहीं चतुर्थेश है, कहीं सप्तमेश है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि भूमि वाहन मकान की समस्याएं दूर होने वाली हैं। सारी उलझनें दूर होंगी, प्रयास से अच्छा समाधान मिल जाएगा। आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर होगा। इस समय लग्नस्थ बृहस्पति होने के कारण आपकी आध्यात्मिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आपके दोस्त आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर चौथे स्थान में शनि, पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अगर हम राहु की बात करें, 12वें स्थान में राहु कुछ आकस्मिक हानि दे सकते हैं। मंगल की स्थिति देख ले, मंगल भाग्य स्थान में है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि जमीन जायदाद को लेकर के कुछ गंभीर निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें और साथ में दूध चावल का दान करें, दिन की शुरुआत करें, दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र इस समय मीन राशि पर पड़े हुए हैं चंद्रमा के साथ में। निश्चित तौर पर जानिए कि बॉसेस के साथ रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं। इस समय छठे स्थान के शुक्र आपको आर्थिक रूप से तो बहुत बेहतर, मगर कहीं सर्दी की परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर हम शनि की स्थिति देखें, तीसरे स्थान में पड़े हुए शनि, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता और एकाग्रता आपके कम है। कानून विवाद से बचने की जरूरत पड़ेगी। बहुत भरोसे पर काम ना करें। किसी भी डॉक्यूमेंट पर
पर साइन करते समय 100 बार सोचे, अपने वकील की सलाह ले लें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र जप करें, काली उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके स्वामी मंगल बैठे 7वें स्थान में सूर्य के साथ में, इस समय 5वें स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र और चंद्रमा। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में पड़े हुए शनि परिवार में थोड़ा सा कलेश पैदा करते हैं संपत्ति को लेकर के। 5वें स्थान के पड़े हुए शुक्र चंद्रमा कहीं ना कहीं संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, मगर संतान को लेकर कुछ अच्छी खबर जरूर मिल जाएगी। इस समय नकारात्मक सोचों से बाहर आना चाहिए, अच्छे लोगों की सलाह लेनी चाहिए। इस समय हेल्थ की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर की सलाह में रहें। इस समय मंगल देखे 7वें स्थान में, दोस्तों का साथ मिलेगा। एकादशी भी इस समय आपके 7वें स्थान में, मतलब बॉसेस और सबऑर्डिनेट्स कलीग्स ये आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आज अपनी ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करें, दोस्तों का साथ लें और साथ में ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप कर लें, 5 माला जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हल, अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हल। जाइएगा नहीं जल्द, और छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। आज दिन बहुत शानदार रहेगा क्योंकि लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में, लग्न में शनि, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, अनावश्यक खर्च होंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति काफी अच्छी स्थिति में है। इस समय एक बात ध्यान रखें, आपकी बोली हुई बात आपको वापस आ सकती है, बहुत सावधानी से वार्ता करें, वाणी पर संयम रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 5 माला जप करें, पीली चीजों का दान निकालें और साथ में गुरुजनों का आशीष लें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली देखिए कि तृतीय बृहस्पति इस समय कन्या राशि भाग्य स्थान में है तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे। परिवार में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसका निर्वहन करके आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। कार्य की व्यस्तता होने के कारण काम में सफलता भी मिलेगी और बेहतर प्राप्तियां होंगी। आज के दिन सामाजिक कामों में भी इन्वॉल्व होंगे, वहां भी काफी प्रतिष्ठा मिलेगी। थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि 12वें स्थान में परमेश्वरी, हेल्थ को लेकर के सावधान रहें। जो इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसके भी पंगे हो सकते हैं, क्या करें? ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 3 माला जप करें, काली उड़द का दान करके भगवान शिव का अभिषेक करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस के, जिसके लग्न में पड़े हुए केतु और लग्न शनि 11वें स्थान में और 7वें स्थान में पड़े हुए राहु। इस समय मीन राशि पर पड़े हुए हैं शुक्र और चंद्रमा। कुल मिलाकर देखिए कि क्या होने वाला है। 4थे स्थान के मंगल से सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर, वाहन मकान के योग बनते हैं, यात्रा के अच्छे लाभ मिलेंगे और साथ में किसी पुराने बड़े आदमी से मुलाकात होगी, मन बहुत खुश होगा। आज का दिन काफी ओवर बजटेड हो सकता है, मतलब खर्च कुछ ज्यादा होंगे, खर्च पर कंट्रोल करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए शुक्र चंद्रमा, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़े से अनसर्टेन होंगे, थोड़े से whimsical होंगे, मतलब किसी सलाहकार की सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इससे आपको काफी फायदा होगा। कुछ लोग यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। एग्जैक्टली क्या करें? सबसे पहला काम ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी का दर्शन, मसूर दाल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। एक खबर देनी थी, एक सूचना थी। हमारे गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज और आईबीसी न्यूज चैनल के चेयरमैन श्री सुयश गोयल, राजेंद्र गोयल, नरेंद्र गोयल एवं आनंद गोयल जी की माताजी तथा स्वर्गीय श्री हरिराम गोयल जी की धर्मपत्नी श्रीमती गिन्नी देवी गोयल का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने सोमवार रात 9:47 पर शंकर नगर स्थित आवास में अंतिम सांस ली। श्रीमती गिन्नी देवी गोयल कुछ समय से बीमार चल रही थी। श्रीमती गिन्नी देवी गोयल अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वे गोयल ग्रुप के डायरेक्टर दिनेश गोयल, संदीप गोयल, बजरंग गोयल, अर्चित गोयल, पवन गोयल, आशुतोष गोयल, आयुष गोयल की दादी थी। उनकी अंतिम यात्रा आज सुबह 10 बजे शंकर नगर स्थित हरिकुंज से मारवाड़ी स्मशान घाट के लिए निकलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।